लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेट लो एक्सप्रेशन पढ़ा था। रेट लो एक्सप्रेशन कहता है कि कोई एक्शन ए है प्लस बी है गिव्स प्रोडक्ट्स। तो आपका जो रेट लो था वो ये कहता है कि आपका जो रेट होगा इट्स प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल ऑफ द कंसंट्रेशन रेश्ड पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो हम क्या लेंगे एक्स और वाई लेंगे, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या आता है, रेट इक्वल टू क्या जाता है भाई, के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ये आपका रेट लो हो गया। और कह रहा है जो आपका एक्स और वाई है जो आपके पावर्स हैं और उनको हम जोड़ देते हैं तो वो क्या आता है आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हमें लास्ट क्लास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन हमने कर लिए थे, है ना भाई। और एक हमें फॉर्मूला लिखा था हमने यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, क्योंकि अगर आपका ऑर्डर अलग अलग होगा तो यूनिट भी अलग अलग आती है। तो के इक्वल टू में लिखवाया था क्या, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स, इसमें ले रहा हूं मैं, ले रहा हूं सेकंड, ठीक है। और इट इज ऑल्सो राइट एज बार की पावर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स, या 18 की पावर या पास्कल की पावर ले सकते हो अगर प्रेशर की फॉर्म लेंगे। ओके यस सर। तो अगर आपका जीरो ऑर्डर होता था तो के की यूनिट क्या होती है भाई, मोल पर लीटर पर सेकंड होती है। Yes, sir. अगर फर्स्ट ऑर्डर होता है तो के की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स। और अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है तो के की यूनिट होती है मोल की पावर -1 लीटर पर सेकंड। यहाँ पे क्या जाएगी, बार पर सेकंड, यहाँ पे पर सेकंड, यहाँ बार माइनस पर सेकंड, ठीक है भाई। तो यहाँ तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया। Yes, sir. ठीक है प्रियांशु। यस सर। तो आज हमें करने हैं क्वेश्चंस रेट लॉ के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं, नंबर लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। पहले मैं एग्जांपल दिखाऊं आपको करके। कह रहा है द रेट फॉर अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी, कोई एक रिएक्शन है उसका आपको रेट दे रखा है। क्या दे रखा है, रेट इज इक्वल टू के NO2 माइनस I माइनस H प्लस का स्क्वायर। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज व्हेन, पहला है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डबल, दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस इज हाफ, एंड तीसरा है concentration of each of NO2 minus, I minus and H plus are triple। ठीक है हर्ष, क्वेश्चन क्लियर है हर्ष? यस सर। अगर मैं लेट कर लूं भाई कि मेरे पे जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 माइनस मैं कितनी मान लूं भाई, अगर A मान लूं, I माइनस कितनी मान लूं भाई मैं, B मान लूं, Yes, sir. और H प्लस को क्या मान लूं भाई अगर मैं C मान लूं, तो मेरा जो इनिशियल रेट आएगा वो क्या होगा भाई, के A B C स्क्वायर होगा बच्चों, Yes, sir. क्योंकि मैंने NO2 को क्या मान लिया, A मान लिया है, I माइनस को B मान लिया और H प्लस को माना मैंने C, तो C का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1
क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या कर रहे हो आप? H H प्लस double कर- डबल कर रहे हो, तो मतलब जो आपका न्यू कंसेशन आएगी किसकी, H प्लस की, वो क्या होगी भाई, 2C हो गई। C, yes sir. बाकी आप इसको चेंज नहीं कर रहे हो, तो जो आपका नया रेट आएगा वो क्या आएगा भाई, K A इंटू B इंटू 2C का उसका आएगा बच्चों, Yes sir. क्योंकि आपने H प्लस को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। तो डबल मतलब क्या था, पहले C था, अब 2C हो गया, तो उसको स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा भाई, 2 का स्क्वायर 4, तो आपका आंसर क्या आएगा, 4AB स्क्वायर आएगा बच्चों। Yes sir. और ये क्या है आपका इनिशियल रेट है, Yes तो जो sir. आपका नया रेट आया वो क्या आया, 4 टाइम्स आया किसका, रेट 1 का। ठीक है स्नेहा, Yes sir. प्रियांश क्लियर है बेटा। Yes sir. सेकंड में क्या कर रहे हैं आपसे भाई, आप क्या कर रहे हो, आई माइनस को हाफ कर रहे हो, तो न्यू कंसेशन ऑफ आई माइनस इज इक्वल टू क्या है भाई, बी था पहले, अब कितना हो जाएगा, हाफ कर दे कितना हो जाएगा, B by b/2। 2. तो जो इसके लिए रेट आएगा वो क्या आएगा भाई, के ए तो वही रहेगा, जो बी था वहां क्या रहेगा, b/2, और सी स्क्वायर रहेगा। तो जो नया रेट है वो क्या है भाई, पुराने रेट के हाफ हो गया, क्या नहीं हो गया। Yes sir. Yes sir. अंशु क्लियर है, Yes, sir. राधे क्लियर है, राधे क्लियर है। आपसे बोल रहा है कि आप थर्ड किस में क्या कर रहे हैं, कि आप सबको डबल कर रहे हो, ट्रिपल सॉरी, तो ये क्या हो गया, 3A हो गया, ये 3B हो गया, और ये कितना हो गया, 3C हो गया। तो जो आपका नया रेट आएगा वो क्या आएगा भाई, K इंटू 3A इंटू 3B इंटू 3C का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 9 इंटू 3 27 इंटू 3 कितना हो गया, 81। तो आपका जो नया रेट आया वो क्या है भाई, 81 टाइम्स आया रेट 1 का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, Yes sir. बोलो बच्चों, सबको क्लियर है? Yes, sir. इसमें से कॉमन नहीं ले सकते 3 हाँ जी, सर, कॉमन नहीं ले सकते 3। क्या कॉमन 3, यस सर, ये भाई ये इंटू ए प्लस थोड़ी कर रहे हो, यस सर, हाँ क्लियर है। यस सर। चलिए तो लिखिए क्वेश्चन, पहले इसको कॉपी कर लीजिए, इस क्वेश्चन वाले, तो मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन, फिर आप बताइए क्या क्या आंसर आएंगे। हो गया, Yes sir. यस सर। तो लिखिए क्वेश्चन, जैसे मैं क्वेश्चन किया, क्वेश्चन आपको देता हूँ करने के लिए। आप सब अपनी एनसीईआरटी भी लाना पहले, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो एनसीईआरटी लिया आपसे, चलो ठीक, इसके पास है वो, ठीक है, चलो लेके आ लेंगे। क्वेश्चन लिखिए, आ रिएक्शन is of first order in reactant A and of second order in reactant B। तो पूछ रहा है आपसे, how is the rate of reaction affected when। पहला है, पहले कर लेंगे अपने आप, जैसे मैं करा आराम से, जल्दीबाजी आंसर नहीं करेंगे, दोनों करेंगे उसके बाद आंसर करेंगे।
और भी आप टाइप कर देंगे मैसेज में, कोई बोलेगा नहीं. Customer B alone is increased to 3 times. Second है consumption of A as well as B is double. करिए, जिसका हो जाएगा वो टाइप कर देगा, बोलेगा कोई नहीं. और हम टाइप कर दो अपना आंसर. सर बस ऐसे लिख दो कितने टाइम्स हुआ है, या पूरी लाइक इक्वेशन जो है वो. नहीं, पूरा टाइम्स लिख दो, कितना टाइम्स हुआ उसको. ठीक है सर. इसने ठीक है, हम ठीक है. बाकी टाइप करिए. और ध्रुव, हर्ष, प्रियांशु. ध्रुव ठीक है. वेरी गुड. हर्ष, सेकंड वाला हर्ष क्वेश्चन करें. ठीक है. प्रियांशु, प्रियांशी. प्रियांशु, प्रियांशी बताओ बेटा, हुआ आपसे उनसे. सर नहीं हुआ, एक बार बता दो आप. ओके, प्रियांशु ठीक है. सेकंड का आंसर क्या है? सेकंड. सर अभी कर रही हूँ. ओके. प्रियांशु समझो. प्रियांशु, यस मैं लिखवाया था स्टार्टिंग में, आता यहाँ हमने लिखवाया था, ये लिखा था हमने स्टार्टिंग में.
कि रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई होता है, यस सर। और जो ये एक्स वाई है क्या होते हैं आपके ऑर्डर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। यस सर। तो बताइए उसने क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्टेंट ए, मतलब जो आपके पास ए है उसकी पावर कितनी आएगी, एक्स। एक्स की जगह पे क्या आएगा उसने बोला है, एक्स की जगह उसने 1 बोला आपसे, उसने बोला ना ए का ऑर्डर कितना बोला उसने आपसे, सर 1 तो 1, बी की पावर कितनी आएगी, सर 2 ठीक है। तो मैं लेट कर लूं, मेरे पास इनिशियल में ए क्या है, ए मोल पर लीटर है, और बी क्या है, बी मोल पर लीटर है, ठीक है बेटा। यस सर। तो जो आपका इनिशियल रेट होगा वो क्या हो जाएगा, के ए बी स्क्वायर हो जाएगा, यस सर। कोई डाउट। नो सर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंसेशन आपने बी क्या कर दी बेटा, कितनी कर दी, 3 टाइम्स। तो जब आप 3 टाइम करोगे तो पहले बी स्मॉल बी था, अब कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा। यस सर। तो पुट कर दो फॉर्मूले में, जो नया रेट आएगा आपके पास वो क्या आएगा, के ए जो था वही है अभी भी, और बी कितना हो गया, 3b हो गया, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 9। तो कितना हो गया 9, के बी स्क्वायर हो जाएगा, यस सर। तो 9 टाइम्स हो गया किसके, आपके पिछले रेट क्या हो गया, यस सर। कोई डाउट अब, नो सर। ठीक है प्रियांशी। दूसरा उसने सेकंड क्या बोला बेटा आपसे, कि ए और बी दोनों क्या कर रहे हो बेटा, अब की बार आप डबल। डबल, तो आपका ए कितना हो जाएगा, 2 स्मॉल हो जाएगा, और बी कितना हो यस जाएगा, सर। 2 स्मॉल बी हो 2 जाएगा। तो जो नया रेट आएगा वो क्या आएगा, के 2a 2b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 2 कितना हो गया 8, तो कितना हो गया 8 के बी स्क्वायर हो जाएगा बेटा। यस सर। तो 8 टाइम्स हो गया किसके, इनिशियल रेट के, समझ में आ गया यस सर। सबका डाउट, चलिए नो सर। तो कॉपी कर लो इसको फिर आप, बाकी सबने कर लिए, गुड प्रियांशी, प्रियांशी समझ में आ गया कैसे करना है, Yes, sir. ओके। सब बुक लिया है अपने पास भाई, पास बुक है, Yes, sir. तो इन टेक्स्ट का 4.4 बताइए क्या आंसर आएगा, यस सर। इन टेक्स्ट का 4.4, सर 9 टाइम्स आएगा उसका। 9 टाइम्स आएगा, बुक ले भाई। सर वो यही था, ये पार्ट 1, ओके। Yes. सर इस 3 टाइम्स लेते ट्रिपल भी लेते ना तो 3a ही होता हाँ ना जी उसका बिल्कुल मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, यस सर। ठीक है। अब आ जाइए आप बैक यस एक्सरसाइज पर सर। जाइए, बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर तक है मुझे, आप पहले 4.3 देता हूँ लोगों से कौन कौन कर पाता है, एक बार ट्राई करिए एक बार, सबके पास एनसीईआरटी है ना, अभी लिखने की जरूरत तो नहीं क्वेश्चन, 4.3 ना? हाँ बैक एक्सरसाइज का सबके पास एनसीईआरटी पढ़ी है भाई, किसी पास है, इस पास ना हो मैं कुछ लिख दूँ तो फिर मैं, प्रियांशु यस सर। एनसीईआरटी है, यस सर। एक बार ट्राई करें सबसे 4.3, सर इन टेक्स्ट का कौन सा? 4.3 इंटेक्स का नहीं, बैक एक्सरसाइज का, सॉरी सॉरी सॉरी, बैक एक्सरसाइज का,
इंटेक्स का फॉर्मेट तो सिंपल सा है, वेक्टर करिए। करूं मैं? क्वेश्चन में लिख दिया सामने हमने, इसकी यूनिट सही कर लेंगे। यूनिट गलत लिखी यहाँ पे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर कह रहा था डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। तो भाई जब अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है तो क्या बन रहा है आपका, बताइए मुझे अपनी। सर N2 and H2. तो सबसे करेंगे आप रिएक्शन लिखेंगे। जब Yes. NH3 आपका डिकम्पोज हो रहा है, क्या मिल रहा है आपको? N2 मिल रहा है, फिर H2 मिल रहा है, और फिर क्या करेंगे, उसको आप बैलेंस करेंगे। तो आपके पास N कितने, इधर 2 है, इधर 1 है, तो 2 कर दिया। H कितने हो गए, 6 हो गए, इधर कितने थे, 2 थे, तो 3 से इंटू करके ये बना दिया। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. ये कहाँ हो रहा है? पीटी सरफेस पे हो रहा है। तो मतलब जो है आपकी रिएक्शन क्या लिखा है, 0 ऑर्डर की है। तो आपकी रिएक्शन क्या है भाई, अमोनिया पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है भाई? नो सर। आपका रेट क्या होगा, रेट इक्वल टू क्या आएगा, के NH3 की पावर कितना आएगा, जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर कितना है आपका, 0। ठीक है भैया तक? Yes, sir. तो आपका रेट इक्वल टू क्या आ गया, के आ गया। तो के कितना आपके पास, के कितना आपके पास, 2.5 into 10 power minus 4. 2.5 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। वेट करिए, मैं चार्जर लूं। हाँ जी भाई, तो आपका रेट कितने, भाई रेट कितना आ गया, 2.5 10 की पावर -4 आ गया। पट आउट किसने आता? नो सर। नो सर। तो मुझे बताओ, इस इक्वेशन जो हम रेट पढ़ते हुए आए थे, जो मैं स्टार्टिंग पढ़ा था, वो बताइए क्या होगा डेल्टा की फॉर्म में? Sir, -1/2 d -1/2 d NH3 by dt equals to NH3/dt is equal to dN2 by dt is equals to 1/3 dH2 by dt. कोई डाउट है भाई यहाँ तक? No, sir. और ये इक्वल नो टू क्या सर। होगा, ये इक्वल टू क्या है, 2.5 10 की पावर -4 के बराबर आ गया है ना भाई? Yes. आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सर आपसे क्वेश्चन पूछा है उसने, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 पूछा है, तो वो क्या होगा भाई, dN2/dt पूछा है आपसे। Yes, sir. एंड प्रोडक्शन ऑफ H2 पूछा है, तो वो क्या होगा, dH2/dt होगा। Yes, sir. तो आप कंपेयर कर लीजिए भाई,
dN2/dt क्या आ रहा है? इतना ही आ रहा है। Yes, sir. तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 क्या है? dN2/dt, तो वो कितना आ गया? 2.5 10⁻⁻⁴ आ गया। बोलो क्लियर सबको यहाँ तक? Yes, sir. और अब देखेंगे आप H2 वाले को कंपेयर करो तो क्या आ रहा है? 1/3 इसके बराबर आ रहा है। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है, ये निकालना है हमें, है ना भाई? तो 1/3 dH2/dt इक्वल टू क्या है? 2.5 10⁻⁻⁴ है। तो dH2/dt क्या होगा भाई? 3 इंटू 2.5 होगा बच्चों। Yes. यस सर। तो आपके पास क्या आ गया? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 आ गया कितना? 0.5. 7.5 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। बोले क्लियर क्या नहीं है? Yes. यस सर। प्रियांश क्लियर है? Yes, sir. नेहा Yes, sir. ठीक है। सबको आगे भाई, सब कॉपी कर सकते हो? सबने कॉपी कर लिया? शुरू होने वाला है। यस सर। हाँ भाई, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4.2 करिए। 4.2 में दो पार्ट है। पहला पार्ट आपसे आराम से हो जाएगा, सेकंड पार्ट में दिक्कत आएगी। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं आप लोगों से। 4.2 करना है अपना क्वेश्चन। Sir, back exercise. हाँ जी, बैक कर करिए। पहला पार्ट सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट Sir, करनी। हाँ बेटा, so first part का आंसर है 8.0 into 10 raised to the power minus 9. 8 इंटू 8.0 into 10 raised to the power आपने इंटू minus इंटू 9. गलत किया है, वो चेक कर लीजिए। पावर तो ठीक आ रही है, बाकी अपने मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ किया होगा, चेक कर लीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। पहला सेकंड करिए। सिर्फ 8 इंटू 10⁻⁻9 आ रहा है फर्स्ट तो। बताइए भाई, कितना है भाई बताओ?
फर्स्ट तो आया 8 into 10 की पावर -9. तो देखा वो सिंपल सा है, सेकंड पूछ रहा है वो आपसे। यस सर. Sir, 3.89 into 10 raised to the power -9. निकला राधिका स्नेहा, स्नेहा कैसे है स्नेहा बताओ उसको। सर, इसमें जो पहले इनिशियल वैल्यू दे रखी है ए की, उसमें से 0.06 माइनस कर दिया ए का। उससे क्या होगा? सर उस सम पे 0.06 आएगा, जो बाद में हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे के, ए और बी के स्क्वायर से। तो बी कितना है आपका? सर बी को हम 0.2 में से 0.02 माइनस करके 0.18 आएगा 0.02 कैसे आया आंसर। आपके पास वो? सर वो गिवन है क्वेश्चन में। कहाँ की वजह 0.02? बी आपका, आपने बी कैसे निकाला कि इतना रिएक्ट कर गया? कैसे निकाला वो? सर 0.5 इंटू 0.04 की मल्टीप्लाई करके। हाँ सर 1/2 इंटू 0.04। 1/2 क्यों किया आपने, बताओ मुझे। सबके सब कॉपी सब बुक खोल के बैठे हुए हैं, है ना, आंसर रट के बैठे हैं, निकाल के बैठे हैं। समझो इसको। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास रिएक्शन है ये 2a + b gives a to b। सेकंड पार्ट कह रहा है आपसे, कह रहा है कैलकुलेट करना है आपको दी रेट ऑफ रिएक्शन कब आफ्टर a is reduced to 0.06 मोल पर लीटर। आपको रेट लो दे रखा था क्या, के ए बी स्क्वायर दे रखा है, आपको इनिशियल ए दे रखा था भाई कितना, 0.1 दे रखा है, आपको इनिशियल बी दे रखा है कितना भाई, 0.2 दे रखा है। बोलो हाय ना। यस सर। तो उसने Yes, sir. बोला है रेट निकालो कब आफ्टर ए इज रिड्यूस टू दिस, जब आपके पास ए इतना बच जाए। तो मतलब आपका कितना ए रिएक्ट कर चुका है, 0.04. तो लिख सकते हो आप ए इज reduced to 0.06 mole per liter from 0.1 mole per liter, that is 0.04 mole per liter of A। क्या किया है भाई, रिएक्ट करा है विद बी से। बोलो क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? यस सर। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अगर मैं बोलूं मेरे पास 2 मोल है ए के, वो रिएक्ट कर रहे कितने मोल से, 1 मोल ऑफ बी से, है ना भाई। यस सर। तो 1 मोल जो होगा वो रेट कितने से करेगा भाई, हाफ से रिएक्ट करेगा। यस तो आपका सर। इतना पार्ट पर लीटर रिएक्ट कर चुका है, तो कितने से किया होगा, हाफ इंटू 0.0। तो इतने मोल्स ऑफ बी क्या हो चुके हैं भाई, रिएक्ट हो चुका है। तो आपका जो लेफ्ट बचा बी का अमाउंट, वो कितना बचेगा, 0.2 माइनस 0.02, तो 0.18 बचा आपका लेफ्ट अमाउंट। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस। तो लेफ्ट बी ये बचा है आपका, और जो लेफ्ट ए बचा आपके पास वो कितना बचा, 0.06 था लेफ्ट ए, है ना भाई। इनको इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर सबको? यस सर। स्नेहा क्लियर है? स्नेहा, यस सर। तो रेट इज इक्वल टू के ए बी स्क्वायर, के की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 2.0 10 की पावर -6, ए कितना बचा के पास,
06, बी कितना बचा हुआ है 0.18, तो इन सबकी आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3.89 10⁻⁹ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। सेकेंड पार्ट का आंसर। हाँ जी क्लियर है? क्या नाम है आपका? प्रियांशी? यस सर। प्रियांशु? यस सर। राधिका? ध्रुव? यस सर। चलिए नहीं करिए फटाफट कॉपीज को। हो गया? होने वाला है सर। चेंज करो स्लाइड। यस सर। डन सर। चलिए यस सर डन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.6 करिए बैक साइज का। सिंपल सा है तो। सर फर्स्ट का आ रहा है 4 टाइम्स, सेकंड का आ रहा है 1/4 टाइम्स। ठीक है भाई, यस सर। सबको आगे समझ में कैसे करना है? पहले आप 4 ट्वाइस करो तो रेट डबल हो जाएगा, फिर हाफ करो तो रेट 1/4 हो जाएगा। ठीक है भाई? बोले क्लियर है सबको यहाँ तक तो? यस सर। यस सर। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं आपसे एक रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, तो लिखा हुआ है राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है। तो भाई डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मतलब आप दोनों रेट को कंप्राइज कर दो। जैसे पढ़ा था आपने रेट इक्वल टू प्रोडक्ट पढ़ा था, तो आप लिख रहे थे इसको रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा डी पी बाय डी टी पढ़ा था आप लोगों ने। यस सर। तो कह रहे हैं आप लिख दो उसको ऐसे, एक लिखो आप नॉर्मल फॉर्म वाली ये वाली रिएक्शन, और एक लिखो इसका दूसरा जो हमने सेकंड रेट पढ़ा था कल वो वाला। तो ये अब लिखोगे इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। दोनों रेट लिख लो, मतलब एक लिख लो रिएक्टेंट की फॉर्म वाला और एक जो आपने कल पढ़ा था वो वाला, तो इनको दोनों लिखोगे तो ये आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बन जाएगा। ओके यस सर। बताइए बाकी दो पार्ट का आंसर, सिंपल से बाकी दो पार्ट। सर सेम 9 and 8 times। कितना? सर फर्स्ट का 9।
और फर्स्ट सर का सेकंड 9 का टाइम, 8 सेकंड का 8 टाइम, ठीक है, यस सर। ले सबको। यस सर। चलिए अब एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये एक ही थीम पे बेस है, तो मैं 11 करा रहा हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है। 11 मैं करा दूंगा तो आपका 10 और 12 आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। यस सर। Yes, sir. चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है द फॉलोइंग रेट डेटा वर ऑब्टेन एट 303 केल्विन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास रिएक्शन दे रखी है क्या? 2A प्लस B गिव्स C प्लस D, है ना भाई। यस सर। आपके पास 4 एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट 1 में मैं A कुछ ले रहा हूँ, B कुछ ले रहा हूँ, तो आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन D कुछ आ रहा है ना भाई। Yes, sir. एक्सपेरिमेंट 2 में अगर हूं मैं A और B की वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो आपका रेट भी चेंज हो रहा है ना भाई। Yes, sir. तो कह रहा है इन चारों एक्सपेरिमेंट का यूज करके आपको क्या फाइंड करना है? रेट लो फाइंड करना है। और रेट लो क्या कहता है कि रेट इज इक्वल टू क्या होता है कि जो भी आपके प्रोडक्ट हैं उनका मल्टीपल रेट टू पावर एक्स और वाई, है ना भाई। Yes. बोलिए, तो हमें क्या करना है? डायरेक्टली रेट लो निकालने के लिए हमें एक्स और वाई निकालने हैं, मतलब हमें ऑर्डर निकालना है विद रेस्पेक्ट टू ए विद रेस्पेक्ट टू बी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. हमें सब क्लियर है? यस सर। आपको जो दे रखा है वो दे रखा है इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी दे रखा है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं दे रखा है। तो मुझे बताइए इसके लिए अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं जो हमने स्टार्टिंग पढ़ा था क्या होगा? डी की फॉर्मूला Sir, minus half dA by dt. माइनस Half dA by dt माइनस हाफ डी ए बाई डी टी equals to minus dB by dt. इज इक्वल टू dC by dt equals to d capital D by dt. तो ये डी बाई डी टी ये क्या है आपका? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी है। Yes, sir. और ये Sir. इक्वल टू किसके आ रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन की आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस Yes, सर। sir. तो मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इज आल्सो राइट एज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डी बोल सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो आप, ठीक है भाई। Yes, sir. बोलिए सबको क्लियर है भाई यहाँ तक? यस सर। प्रियांशी क्लियर है? Yes, sir. तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा है। कह रहा है एक्सपेरिमेंट 1 की मैं बात करूं, एक्सपेरिमेंट 1 में जो आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी है वो कितना है बच्चों? 6.0 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के। आपके पास ए कितना है? 0.1, बी कितना है? 0.1। 0.1. मैंने देखो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से रेट की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? ये पुट कर दिया, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है भाई। Yes, sir. एक्सपेरिमेंट 1 मैंने निकाला है अभी, ठीक है प्रियांशु। यस सर। एक्सपेरिमेंट 2 से क्या आएगा बताओ मुझे आप लोग? Sir, 7.2 into 10 की power -2 equals to k 0.3 0.2 into 0.2 और power xy. एक्सपेरिमेंट 3 से क्या आएगा स्नेहा? Sir, 2.88 into 10 raised to the power -1 equals to k 0.3 x 0.4 y. प्रियांशी एक्सपेरिमेंट 4 से क्या आएगा? 2.40 into 10 raised to the power -2 equals to k 0.4 0.1 और पावर में x4. यहाँ तक डाउट किसी को? No, sir. नो सर। आपको रेट लो निकालना तो क्या करना पड़ेगा भाई? आपको एक्स और वाई फाइंड करना है डायरेक्टली भाई। Yes, sir. तो भाई ऐसे आपके पास कोई 2 एक्सपेरिमेंट है जिनमें ए सेम आ रहा है और ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट में बी सेम है,
तो कौन से एक्सपेरिमेंट में दोनों में ए सेम आ रहा है भाई? ए की वैल्यू सेम है। सर एक्सपेरिमेंट 2 and 3 और कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें बी सेम आ रखा है? 1 और 4 तो लिखिए आप फॉर कैलकुलेटिंग x we divide इक्वेशन 4 by 1। अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट को फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो आपका x की वैल्यू निकल के आएगी। कैसे भाई? देखिए फोर्थ के आपके पास 2.4 10 की पावर -2 डिवाइड बाय 1 कितना है? 6.0 10 की पावर -3 इज इक्वल टू फोर्थ में इधर क्या है? k 0.4x 0.1y डिवाइड बाय k 0.1x 0.1y। कोई डाउट नहीं आ रहा किसी को बच्चों? नो सर आंशिक क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों पूरा पूरा। यस ए से सर के कैंसिल हो गया। 10 की पावर -3 नीचे ऊपर -2 है तो ऊपर क्या आएगा बच्चों? 10 आ जाएगा। यस सर और 6 2.4 कटेगा कितना रहेगा? 0.4 आ जाएगा। बोलिए। यस सर तो 0.4 इंटू 10 कितना हो गया भाई? 4। 0.4 अपॉन 0.1 की पावर क्या हो गया? x। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल तो प्लस क्या आ गया? 4 इज इक्वल टू 4 की पावर x आ जाएगा। यस सर ठीक है। तो सर four- x1 आ जाए तो 4 के ऊपर मैं 1 लगाऊंगा तो थोड़ी है 4 की पावर 1। 4 को मैं 4 की पावर 1 लिखूंगा, प्रॉब्लम किसी को बच्चों? तो अगर आपके बेस सेम होते हैं तो पावर भी क्या होती है भाई? सेम होती है। यस सर तो x कितना आ गया आपके पास? 1 आ गया। बोलो क्लियर सबको यहाँ तक? यस सर अब मुझे क्या करना है? मुझे कैलकुलेट करना है कौन? y करना है। तो आप थर्ड को डिवाइड कर दीजिए किससे? सेकंड से। तो 4 कैलकुलेटिंग y डिवाइडेड इक्वेशन या एक्सपेरिमेंट थर्ड बाय सेकंड। ठीक है भाई यहाँ तक? यस सर तो भाई थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है आपके पास? 2.88 10 की पावर -1 डिवाइड बाय 7.2 10 की पावर -2। ठीक है भाई यहाँ तक? इज इक्वल टू के 0.3 की पावर x 0.4 की पावर y डिवाइड बाय के 0.3 की पावर x 0.2 की पावर y। बोलो क्लियर आता कि नहीं है? यस सर तो ये पूरी टर्म से ये पूरी टर्म कैसे बच्चों? यस सर ऊपर 10 की पावर -1 है या -2 है तो अगेन क्या आएगा? 10 आएगा बच्चों। बोलिए। हाँ सर और ये कटे कितना आएगा? अगेन 0.4। तो कितना हो गया आपके पास? ये 0.4 इंटू कितना हो जाएगा? 40 और 40 रो 4 सर इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.2 की पावर y। ये कितना आ गया भाई? 2 आ गया। यस सर तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर y। तो बेस सेम तो पावर भी से होंगी भाई। y2 आ गया। यस तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा? सबसे पूछा है रेट लो पूछा है। तो रेट लो क्या होंगे आपका भाई? रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 2। बोलो क्लियर कि नहीं है? यस सर अगर वो पूछता बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है तो क्या आंसर आता? 3 3। एंड थर्ड से पूछा है फाइंड द रेट कांस्टेंट, है ना भाई? यस सर तो आप लिखोगे Yes, sir. यूजिंग एनी एक्सपेरिमेंट। मैंने यूज कर रहा हूँ यूजिंग एक्सपेरिमेंट 1। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या था आपके पास भाई? ये था ना 6.0 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के 0.1 की पावर x था तो कितना था? 1। 0.1 की पावर y, मतलब वहां पे कितना आएगा? 2 आएगा बच्चों। yes sir तो ये कितना हो गया? 6.0 10 की पावर -3 के 0.1 और 0.1 का स्क्वायर कितना बन जाएगा भाई? ये 10 का -3 बन जाएगा। यस सर हाँ तो -3 से -3 पावर कैंसिल तो k इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया। और इसकी यूनिट क्या होगी? फॉर्मूला में लिखवाया था आपको, वहां से निकाल लेंगे। क्या आएगी? मोल -2 लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बोलो क्लियर कि नहीं है?
Yes, sir. सबको क्लियर है भाई ये क्वेश्चन? Yes, sir. तो कॉपी कर लीजिए फटाफट जल्दी। Sir, done. Yes, sir. कर लीजिए कॉपी। ठीक है भाई यहाँ तक? Yes, sir. कर लेंगे ऐसा भाई अब सब? Yes, sir. डाउट नहीं किसी को यहाँ तक? No, sir. चलिए तो क्वेश्चन में बताया वो आपका होमवर्क होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10 और 12 Yes, आपके sir. होमवर्क हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में से हम आगे पढ़ेंगे, मोलिकुलरिटी क्या होता है वो पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम इंटीग्रेटेड रेट को पढ़ेंगे। Okay. चलिए फिर ओके बाय बाय। Bye, sir.